प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी ठेकेदार को ईडी की विशेष अदालत ने मंगलवार को जेल भेज दिया। ईडी ने आरोपी ठेकेदार और श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालक पदमचंद जैन को 14 जून को गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड प्राप्त की थी। आज रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया और ईडी की ओर से ही उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आग्रह किया गया। अदालत में आरोपी की ओर से स्वास्थ्य कारणों को आधार बनाकर राहत की गुहार भी लगाई गई, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्य में चर्चित जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA कानून में कार्रवाई कर रहा ईडी अब इस मामले से जुड़े तारों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ईडी ने गत 5 दिन इस मामले में कथित मास्टरमाइंड माने जाने वाले मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालक पदमचंद जैन से कड़ी पूछताछ कर कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया है। ईडी ने पूछताछ में इस मामले में लिप्त अन्य कथित लोगों की भूमिका का पता करने की कोशिश करने के अलावा पदमचंद जैन के खातों में हुए करीब 136 करोड़ 41 लाख के लेन देन को भी खंगाला है। एसीबी ने जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता बहरोड मायालाल सैनी, जलदाय विभाग नीमराणा के कनिष्ठ अभियंता प्रदीप कुमार और सहायक अभियंता राकेश सिंह के अलावा जेजेएम की आपूर्तिकर्ता फर्म मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालक पदमचंद जैन, श्री श्याम ट्यूबवेल के सुपरवाइजर मलकेत सिंह, श्री गणपति ट्यूबवेल के संचालक महेश मित्तल, प्रवीण कुमार अग्रवाल, उमेश शर्मा और पदमचंद जैन के पुत्र पीयूष जैन को आरोपी बनाया। पदमचंद जैन जी को अदालत में पेश किया गया तो हम ईडी की तरफ से कोर्ट में अपीयर हुए और हमने कोर्ट में ये दरखास्त दी कि हमको इनकी पुलिस कस्टडी नहीं चाहिए, सो इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। कोर्ट ने वो दरखास्त एडमिट कर ली है और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया और 2 जुलाई को नेक्स्ट डेट है और उनको वापस से 15 दिन बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है कि उनको घर का खाना दिया जाए और दवाइयाँ दिया जाए। दवाइयों के लिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर घर के खाने के लिए हम जवाब पेश करेंगे। उसके लिए कल एप्लीकेशन के बहस होगी, फिर उस पर आदेश किए जाएंगे। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय अब इस मामले में लिप्त मैसर श्री श्याम ट्यूबवेल के संचालक पदमचंद जैन के बैंक खातों से किए गए लेन देन के अलावा उसकी ओर से खरीदी गई संपत्तियों का पता लगाने में भी जुटी है। इसके अलावा ईडी ने इरकॉन के नाम से तैयार किए गए फर्जी दस्तावेज व अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर हुई शिकायत को रफा दफा करने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों से हुई बातचीत का विवरण भी जुटाया है। इस विवरण की आगे जांच होगी। ईडी ने खोजी पदमचंद जैन की संपत्तियां। तहसील टाटियावास में खरीदी 3 करोड़ 16 लाख की भूमि। त्रिवेणी नगर राजावास में खरीदा 10,45,000 का प्लॉट। त्रिवेणी नगर राजावास में खरीदा 1 करोड़ 51,000 का प्लॉट। सांगानेर में खरीदा 1 करोड़ 2 लाख का प्लॉट। महावीर नगर में खरीदा 1 करोड़ 50 लाख का प्लॉट। ईडी की ओर से पदमचंद जैन को विशिष्ट न्यायालय CBI जयपुर में पेश किया गया। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश सुनील रणवा ने जब उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में 2 जुलाई तक भेजने के आदेश दिए तो उसके अधिवक्ताओं की ओर से स्वास्थ्य कारणों से चिकित्सा सुविधाएं जारी रखने और घर का संतुलित आहार देने की छूट का आग्रह किया गया, जिस पर ईडी के अधिवक्ता अजात शत्रु मीना की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई और आरोपी के चिकित्सा विवरण की मांग की। इस मुद्दे पर बुधवार को अदालत में फिर सुनवाई होगी। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार किए गए पदमचंद जैन को आखिर अदालत ने आज जेल की हवा खिला दी। CBI मामलों की विशेष अदालत, जहां प्रवर्तन निदेशालय के मामलों की भी सुनवाई होती है, इस अदालत के न्यायाधीश ने 2 जुलाई तक पदमचंद जैन को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया। आज पदमचंद जैन की ईडी को मिली हुई 5 दिन की कस्टडी समाप्त हुई। इसके बाद ईडी ने पदमचंद जैन को अदालत में पेश किया। बताया जाता है कि ईडी ने पिछले 5 दिन की पूछताछ में जल जीवन मिशन घोटाले से संबंधित विभिन्न तारों को जोड़ने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात यही है कि आखिर इसके परिणाम क्या निकलते हैं। कैमरामैन विनोद के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।